गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इंटेलिजेंस लेसन देख रहे थे जो कि कंप्लीट हो गया है। एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं इसका, इसके बाद पर्सनालिटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इंटेलिजेंस मीन्स कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। कि इंटेलिजेंस क्या होता है, आप रैशनली सोचने की आपकी एबिलिटी, जो सोर्सेज अवेलेबल है उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना और चैलेंजेस को फेस करना, ये जो एबिलिटी है दैट इज़ एक्चुअली इंटेलिजेंस। किसी की मेमोरी बहुत शार्प है, कोई बहुत दिनों तक के बहुत अच्छे से चीज़ों को याद रखता है, दिस इज़ नॉट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यही है कि आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो, आप कितना रैशनली सोचते हो, वो इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस में दो मेजर पर्सपेक्टिव है, एक तो सिंगल एंटिटी और एक तो है मल्टीपल एबिलिटीज़। तो अल्फ्रेड बिनेट, लेविस टर्मन और वेस्लर ने सिंगल एंटिटी का कंसेप्ट दिया, और जबकि थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्पीयरमैन, कैटल एंड हॉर्न, इन लोगों ने मल्टीपल एबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया, जिसमें से थॉर्नडाइक ने जो थ्री एबिलिटीज़ बेसिक, जो एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट एंड सोशल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया था थॉर्नडाइक ने। थर्स्टन ने 7 मल्टीपल एबिलिटीज़ बताई, जबकि स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक फैक्टर। बाद में कैटल और हॉर्न ने भी 2 फैक्टर थ्योरी थी, बट क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस और फ्लूइड इंटेलिजेंस। अंडर सिंगल फैक्टर देयर कम्स सो मैनी abilities under a crystallized intelligence and under fluid intelligence. The basic concept is a crystallized intelligence and fluid intelligence. तो फिर उसके बाद में जब इंटेलिजेंस की बात होने लगी, उसके बाद में इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में डिस्कस हुआ, जिसको सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट 1905 में अल्फ्रेड बिनेट ने डेवलप किया था, और उन्हें ही फादर ऑफ इंटेलिजेंस के टेस्ट के नाम से जाना जाता है। आज इंटेलिजेंस टेस्ट हम बहुत सारी जगह इस्तेमाल करते हैं, डायग्नोस्टिक क्लिनिक्स में इस्तेमाल करते हैं, रिक्रूटमेंट सेंटर में इसका इस्तेमाल होता है, स्कूल में, करियर काउंसलिंग सेंटर्स वगैरह में, सभी जगह इसका बहुत वाइड यूज़ है। और साथ ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटेलिजेंस, पहले सिर्फ इंटेलिजेंस की बात होती थी, आईक्यू की बात होती थी, उसके साथ में अभी सोशल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट भी साथ साथ बहुत पॉपुलर हुआ है, और एक्चुअली वो भी बहुत सक्सेसफुल है रियल सेंस में। आपको सिर्फ आपका आईक्यू अच्छा है, इट्स नॉट डिसाइड योर सक्सेस इन योर लाइफ और सेटिस्फेक्शन और कंटेनमेंट इन योर लाइफ, बल्कि जब तक कि आपका इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस स्ट्रांग ना हो, आप वहाँ से स्टेबल ना हो, आप लाइफ के चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकते। साथ ही हमने लास्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देखा था कि कैसे मशीन में ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट किया जाता है, और कैसे आप उससे फ़ायदा उठा सकते हो, और कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल होता है। और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमने क्या क्या देखे इस लेसन में। सबसे पहले तो मेंटल एज, जो कि अल्फ्रेड बिनेट ने मेंटल एज दिया था। हम देख रहे थे कि मेंटल एज कैसे, सबसे पहले अल्फ्रेड बिनेट ने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया, और उसके भी पहले अर्ली 90s में रेमंड कैटल ने मेंटल टेस्ट डेवलप किया। मेंटल एज का कंसेप्ट अल्फ्रेड बिनेट ने दिया, क्लियर रखी चीज़ों को। अल्फ्रेड बिनेट ने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया, जबकि रेमंड कैटल ने मेंटल टेस्ट डेवलप किया। तो मेंटल टेस्ट हमने देखा था कि आप जो पर्टिकुलर एज के लिए डिज़ाइन किया गया टेस्ट आप सॉल्व कर लेते हो, आप अटेम्प्ट कर लेते हो सक्सेसफुली, दैट इज़ योर मेंटल एज। और आपकी क्रॉनिकल एज जो आपकी बायोलॉजिकल एज होती है। फिर उसके बाद में इंटेलिजेंस क्वोशेंट का कंसेप्ट विलियम स्टर्न ने दिया था, आपका आईक्यू कैसे पता किया जा सकता है, और उसके लिए उन्होंने जो फार्मूला दिया था वो मेंटल एज इज़ टू क्रॉनिकल एज था। बाद में वो फार्मूला जो हम आज यूज़ करते हैं वो टर्मेन ने रिफ़ाइन किया, और उन्होंने मेंटल एज और क्रॉनिकल एज के रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई किया। तो आज हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, IQ is equal to mental age upon chronical age into 100. Intelligence quotient is equal to mental age upon chronical age into 100.
फिर उसके बाद में परफॉर्मेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस, ये क्या है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन मालूम करने के लिए सबसे पहले तो आपकी मेंटल एज पता होनी चाहिए, और मेंटल एज पता करने के लिए मेंटल टेस्ट अटेम्प्ट करना ज़रूरी होता है। तो मेंटल टेस्ट 4 टाइप के हमने पढ़े थे। एक तो उसकी कैटेगरी के बेस पे इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट, और एक तो जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसकी बेस पे डिवाइड किया गया था, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट। तो नॉन वर्बल टेस्ट ही परफॉर्मेंस टेस्ट है, जिसमें हम पेपर पेंसिल या मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। 2 टाइप के टेस्ट थे, एक मैंने आपको बताया था ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट इज़ ए मेंटल टेस्ट है। इट इज़ ए पेपर पेंसिल टेस्ट कि बच्चा पेपर पे ड्राइंग करता है और उसके अकॉर्डिंगली उसको असिस्ट करके, उसको वैल्यूएट करके उसकी मेंटल एज पता की जाती है। अब परफॉर्मेंस टेस्ट जो लोग बिल्कुल नील होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, स्कूल नहीं गए होते, या फिर जिनको जो थोड़े से लोअर आईक्यू से आते हैं, जिनको चीज़ों की समझ नहीं होती, वर्ड्स की पहचान नहीं होती, तो उनके लिए ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट डिज़ाइन किया गया है, जिसमें ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट है, पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट, पिक्चर अरेंज करना, ब्लॉक्स को अरेंज करना, पिक्चर बनाना, और जो भी अलग अलग तरह के परफॉर्मेंस के ज़रिए उनका मेंटल एज पता की जाती है, देन आईक्यू पता किया जाता है। फिर उसके बाद में सोशल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट 1920 में थॉर्नडाइक ने दिया था। क्या है सोशल इंटेलिजेंस? अगर जो हाई सोशल इंटेलिजेंस वाले पीपल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो गुड अंडरस्टैंडिंग, फिर एबिलिटी टू मॉनिटर द एक्सप्रेशन ऑफ अदर्स, दूसरों के एक्सप्रेशंस को समझना, देन आप एक अच्छे स्पीकर और अच्छे लिसनर होना चाहिए, आपका अप्रोच फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो हाई सोशल इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं वो गोल ओरिएंटेड, परसिस्टेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, साथ ही सक्सेसफुल नेगोशिएटर्स भी वो होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस जॉन मेयर एंड पीटर सैलिवैन ने सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया था। बाद में डैनियल गोलमैन ने इसे पॉपुलराइज किया इमोशनल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को। अब और साथ ही उन्होंने जॉन मेयर और सेल्वे ने एबिलिटी बेस्ड मॉडल दिया इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो उसमें क्या क्या एबिलिटी थी हाई इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए? आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनली इंटेलिजेंट आप हो, मतलब आपके अंदर क्या क्या एबिलिटी है? परसीविंग इमोशंस, खुद के भी इमोशंस को समझना और दूसरों के भी इमोशंस को समझना। देन यूजिंग इमोशंस, वो इमोशंस को इंटरप्रेट करके उसको यूज़ करना। देन अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, अभी उसका जो आउटपुट आया है उसको अंडरस्टैंड करना। मैनेजिंग इमोशंस, फाइनली आप आपके इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो, आप बहुत ज़्यादा खुश है तो कैसे खुद पे कंट्रोल करते कि कोई ऐसी इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लेते या इम्पल्सिव एक्टिविटीज़ नहीं करते। आप बहुत गुस्से में हो तो कोई इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लेते। आप आपके गुस्से को, आपकी खुशी को, आपकी नफ़रत को, देयर आर सो मैनी सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस, उन सारे इमोशंस को, उन सारे सेंटिमेंट्स को आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे आप कंट्रोल वे में रिस्पॉन्स करते हो, ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। और ये 4 एबिलिटीज़ इन्होंने इस मॉडल में थी। परसीविंग इमोशंस, यूजिंग इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, मैनेजिंग इमोशंस। नेक्स्ट वन इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ज़रूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना, ये तो ठीक है, ये उसकी एबिलिटी थी कि क्या क्या आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन ये एबिलिटी होते हुए आप में क्या खासियत पैदा होती है और आप किन चीज़ों को इनकलकेट करते हुए आप आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को रेस कर सकते हो, उसको मोर स्टेबल बना सकते हो। सबसे पहले तो जिन लोगों के इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होता है वो इमोशनली स्टेबल होते हैं और पेशेंट होते हैं। पेशेंट तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मैं थ्रू आउट द लेसन आपको बता रही हूँ कि सबसे लाइफ में सक्सेस के लिए, लाइफ में सेटिस्फेक्शन के लिए, लाइफ में हैप्पीनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर पेशेंट है। आप पेशेंट रखते हैं तो आप कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं। आप पेशेंट रखते हैं तो आप कोई चैलेंज को फेस कर सकते हैं। आप पेशेंट रखते हैं तो कोई ग्रीफ, कोई एडवर्स कंडीशन से आप उनसे बाहर निकल सकते हो, आप उनसे फाइट कर सकते हो। तो इमोशनली स्टेबल होते हैं, काम होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं।
पेशेंट होते हैं, साथ ही वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, चीज़ों को पॉजिटिवली देखते हैं, हमेशा उनकी सोच पॉजिटिव होती है और पॉजिटिवली आगे वो बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने किसी डिसीज़न के लिए, अपने किसी काम के लिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते, खुद डिसीज़न लेते हैं, दूसरों की तरफ नहीं देखते हैं। हैप्पियर एंथुजियास्टिक होते हैं, सीधी सी बात है, अगर कोई इंसान पेशेंट हो, स्टेबल हो, ऑप्टिमिस्टिक हो तो वो हैप्पी तो रहने ही वाला है। उनमें जोश होता है, आप खुश होते हो तभी आपके अंदर कुछ करने का जोश होता है, आप कुछ करने का जज्बा आपके अंदर होता है। जब आप ऐसे सैड हो, बिल्कुल मरे मरे से, बात करने का दिल नहीं होता, कोई अच्छा नहीं लगता, सोशल एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं लगती, तो आपका एंथुजियाज़म भी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका एंथुजियाज़म भी अल्टीमेटली ख़त्म हुआ रहता है, आप कुछ नहीं कर पाते हो और काम होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। और लास्ट वन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमने काफ़ी डिटेल में देखा हुआ है। इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से हैं? एक तो सबसे पहले अल्फ्रेड बिनेट, जिन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है और इन्होंने 1905 में इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था। सेकेंड में हमने ये वाले लेसन में काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा, ये दो इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखने की ज़रूरत है। एक तो अल्फ्रेड बिनेट, जिन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है, और दूसरा लेविस टर्मन, जिन्होंने आईक्यू का कंसेप्ट दिया था, आईक्यू का फॉर्मूला जिन्होंने डिज़ाइन किया, और इन्होंने ही बिनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल को रिवाइज़ किया था। तो हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, हमने इसका रिवीजन भी कर लिया। होपफुली आपको सारे ही पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आई, आप दोबारा समझना चाहते हैं तो लेट मी नो, मुझे कमेंट कीजिए। और साथ ही अगर आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहते हैं, आई थिंक हमने ये लेसन जो पढ़ा है आप इसकी एक्सरसाइज कर सकते हो, बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि इसे मैं सॉल्व करवा के दूं तो मुझे कमेंट कीजिए, बताइए, तो हम इसे भी करने की कोशिश करेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम पर्सनालिटी पढ़ेंगे, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। पर्सनालिटी चैप्टर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप ख़ुद को असेस कर पाएंगे। तो ठीक है, हैव अ गुड डे।